दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम डी मुनियप्पन है। मैं तमिलनाडु निवासी हूँ और मैं थोड़ा बहुत हिंदी बोल लेता हूँ और मेरी भाषा आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एक्चुअली मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये कोरोना वायरस की वजह से आज हमारे देश में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। इस प्रॉब्लम से सॉल्व होने के लिए या अगर हमारे देश हर एक आदमी की टेस्ट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे देश का जनसंख्या है 138 करोड़। हर दिन अगर आज का दिन तारीख में 1 लाख लोगों का हम टेस्ट कर रहे हैं। अगर हम 1 लाख लोगों का अगर आज ही टेस्ट कर रहे हैं, समझ लीजिए करीब करीब 13,800 दिन लगेंगे, करीब करीब 32 साल लगेंगे हमारे पूरे देश को टेस्ट करना। और आजकल आर्थिक स्थिति भी बहुत ही नाजुक स्थिति में जा रहा है। इसके लिए हम अपना आप को स्वस्थ रखने के लिए और सुरक्षा के साथ ये कोरोना वायरस से बच के रहने के लिए हमारी जो प्रकृति के नियम है उसे आप लोग सहयोग लें और सहारा लें। उसके लिए मैं कुछ 10-12 नुस्खा बताऊंगा, उसे फॉलो करिए और उससे आप 100% बचेंगे और किसी भी दवाई का सहायता नहीं पड़ेगा, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले बात तो आप सवेरे सवेरे उठते ही मुंह खुला करिए। 1 गिलास गर्म पानी में आधा नींबू निचोड़कर थोड़ा नमक डालकर 1 गिलास पानी कम से कम 250-300 ग्राम पी लीजिए। फिर बाथरूम जाइए, फिर दांत वात मांजिए, फिर नहा धो लीजिए अच्छी तरफ से। उसके बाद नाश्ता में जो भी चना भिगो के रखे हैं या मूंग की दाल भिगो रखे हैं या कुछ नाश्ता में कर लीजिए। और विटामिन सी वाला आइटम जैसे टमाटर हुआ, आंवला हुआ और गाजर हुए, पत्ता गोभी हुआ और नींबू हुआ और संतरा मौसमी हुए, पपीता हुआ, ये सभी आइटम विटामिन सी से भरपूर होता है जो एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा, जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। और दूसरी बात विटामिन डी, रोज कम से कम सुबह और शाम को सूरज के किरण आपकी बॉडी में कम से कम 15-20 मिनट पड़ सके इस तरीके के रहें। और स्वच्छ रखना जरूरी है। अगर नाक में आपकी छींक आ रहा है, तुरंत थोड़ा पानी लेके नाक में ऐसे खींच के जोर से छींक दीजिए। दोबारा 2 बार ऐसे करने से उसके आपकी जो नाक के अंदर कोई भी डस्ट जा रहा है या कोई हानिकारक चीज जा रहा है वो खत्म हो जाएगा। और तीसरी बात, विटामिन ई होना जरूरी है, विटामिन के होना जरूरी है। विटामिन ई में जैसे कि पत्ता गोभी में मिलेगा, मठाना मिलेगा, जैसे मटर होती है उसमें मिलेगा, गेहूँ से मिलेगा, सेव से मिलेगा। और दूसरी बात अखरोट हुआ था, अखरोट अगर रोज अगर 2 अखरोट खा सकें आप अखरोट खा सकें, या तो गेहूँ भिगो रख के दूसरा दिन खा सकते हैं। इस तरीके के इसमें विटामिन ई मिल जाएगा। जैसे आपकी चना हुआ, मूंग की दाल हुआ, मूंगफली हुए, इसमें प्रोटीन भी भरपूर होता है। ये सारे चीज़ें खा सकते हैं। और साफ़ सुथरे रहना जरूरी है, मतलब सुबह शाम नहाना और सुबह शाम वॉशरूम जाना जरूरी है। पेट साफ रखना भी जरूरी है। और मैदा का आइटम जैसे बिस्किट हुआ, आइसक्रीम हुआ, ये सब अवॉइड कर दीजिए। और दूसरी बात, डालडा, जो डालडा होती है और ज़्यादातर जो हानिकारक चीज़ें, और खासकर जो गुजरात के तरफ जो लोग हैं वो कॉटन सीड ऑयल यूज़ करते हैं, जैसे कपाचिया का तेल, उसे बिल्कुल यूज़ मत करिए। उससे मलगम जमता है, उससे आपके लंग्स में जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इसलिए जो गुजरात के लोगों का और भी एक गलत काम है उनके पास, जैसे पड़की खाते हैं, पान मसाला खाते हैं, और वो है बिहारी और बिहार का और उत्तर प्रदेश का लोग ये जो केनी वगैरह खाते हैं, इसी चीज़ से आपकी जो ह्यूमिनिटी खत्म हो जाती है। ज़्यादातर जो हमारे मुंह में से निकलने वाली तरल है वो पूरे दिन थूकते रहते हैं, उससे उनकी ह्यूमिनिटी कम हो जाता है। इन चीज़ों से बच के रहें। और अल्कोहल पीने से ये सब ठीक हो जाता है, कहते हैं, ये सब गलत है। अल्कोहल एक लिमिट तक पियोगे तो वो सब दवाई का काम करता है, ज़्यादा हो गया तो नुकसान देगा। अल्कोहल बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। भोजन में ये इतना रखिए, आपकी वजन कितना है उससे ज़्यादा प्रोटीन लें। जैसे वजन आपकी 50 किलो, 1 किलो पे 1.5 ग्राम प्रोटीन चाहिए। कम से कम समझ लो 50 किलो वजन हो तो 75 ग्राम प्रोटीन कंपलसरी खाइए। बाकी जो फैट है और जो कार्बोहाइड्रेट है वो सब आप चीज़ जो बाकी चीज़ खा रहे हैं उसी से मिल जाएगा। और इतना रख लीजिए, आपकी कैलोरी कम से कम पर दिन का 2,500 कैलोरी होना चाहिए। अगर आपकी कोरोना पॉजिटिव भी पाए जाते हैं, 1 हफ्ते तक इस तरीके के विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन सी और स्वस्थ हवा पड़ सकें, सूरज की किरण पड़ सकें, खुले हवा में रह सकें, इस तरीके के रहने से आप बिल्कुल ही जल्दी ठीक हो जाएंगे। और खासकर इतना ध्यान रखिए, सुबह शाम बाथरूम जाना, मैदा का आइटम बिल्कुल ही नहीं खाना, तो मैं दोबारा रिपीट करूँगा। और मसालादार, जैसे कि गुजरात में आप लोग ने देखे होंगे, सुबह उठते हैं गाठिया, पापड़ा, भजिया, ये सब खाते हैं, वो सब बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। कम से कम ये जो जब तक ये कोरोना वायरस का प्रॉब्लम रहेगा, ये सब यहाँ तक बंद कर दीजिए। तेल कम से कम चीज़ को, जो तेल कम चीज़ है, जैसे सरसों का तेल है,
तिल का तेल है, नारियल का तेल है, इस तरीके की यूज़ करिए। और प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में जो मिलने वाली चीज़ है, मक्खन है, पनीर है, सोयाबीन है, मूंगफली है, उड़द की दाल है, चने की दाल है, मूंग की दाल है और गेहूँ है, इन सब चीज़ में आपकी कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, पोटासियम सब कुछ मिल जाती है। और इन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान रख लीजिए। मैं 10-12 चीज़ मोटी मोटी यही बताऊंगा। नहाना धोना जरूरी फर्स्ट। दूसरी बात, मुंह खुला करके अच्छे साफ रखना, नाक और कान हाथ को बिल्कुल ही साफ रखना। और दूसरी बात, विटामिन सी खाना, विटामिन डी खाना, विटामिन ई और विटामिन के वाला खाने की चीज़, जैसे हरी सब्जी वाली पत्ते, जैसे कि सरसों का साग, मेथी का साग, पालक और कई भी और भी हरी सब्जियां होती है, जैसे कड़ी पत्ता, इसमें कैल्शियम बहुत सारे मात्रा में होता है। जैसे सूजन होता है, जैसे ड्रम स्टिक कहते हैं, उसमें बहुत सारे हर चीज़ मिनरल होते हैं। और कम से कम पर दिन का कम से कम 3 से 3.5 लीटर पानी पी लिए। और साथ साथ नारियल का पानी मिल सकता है, नारियल का पानी पी लीजिए। जूस अपने घर में बनाकर अच्छे से जूस पी लीजिए, संतरा, मौसमी, अनानास, अमरूद में भी काफ़ी सारा विटामिन सी होता है, अमरूद भी खा सकते हैं। और इन चीज़ों में से हम ठीक हो सकेंगे। और आप ज़्यादातर ये रहे, खुला में हवा में रहना जरूरी है। घर के अंदर ही पड़े रहेंगे और ज़्यादा देर सोते रहेंगे, उससे आपकी सिर दर्द पकड़ेगी, बुखार होएगा, फिर नज़ला जुकाम हो जाएगा, आप बीमार पड़ जाओगे। खासकर मैं इस बात को मैं समझाना चाहूँगा, आप 7 घंटे के ऊपर मत सोइए। कम से कम आपकी स्वस्थ रखने के लिए 7 घंटे सोना जरूरी है। और सुबह शाम बाथरूम जाना जरूरी है। रोज़ 3 लीटर 3.5 लीटर पानी पीना जरूरी है। विटामिन ई के लिए अखरोट है, काजू है, बादाम है, ये सब चीज़ में काफ़ी सारा विटामिन ई, विटामिन के होता है। गेहूँ में, एप्पल में, केले में, पत्ता गोभी में और कालीफ्लावर में, सॉरी पत्ता गोभी में विटामिन सी और होता है, कालीफ्लावर में, ब्रोकोली में। और ज़्यादातर जो लिवर और किडनी के लिए, जो सेफ्टी के लिए बीन्स वगैरह, ज़्यादा मात्रा में बीन्स खा लीजिए। कभी कभी बैंगन का सब्जी भी खा लीजिए। हाँ, ज़्यादातर मसाले में लहसुन, अदरक और काली मिर्च, लवंग, दालचीनी, इन चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा मात्रा में उपयोग करिए। और ये आप बिल्कुल ही स्वस्थ हो जाएंगे। इन चीज़ों को आपको जो सही लगे, इस चीज़ को आगे बढ़ाइए और दोस्तों को समझा दीजिए। मैं एक डाइटिशियन भी हूँ, मैं एक नेचुरोपैथी एडवाइज़र भी हूँ, सलाहकार। मेरे को हिंदी इतना बराबर नहीं आता, मगर फिर भी मेरी हिंदी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और ये इसलिए मैं इतना दिन से सोच कर आज किया। ये चीज़ों में मैंने काफ़ी लोगों से आजमाया, काफ़ी अच्छी मतलब वो मिला, मेरे को रिजल्ट मिला। ठीक है। और मैंने काफ़ी सारे लोगों को फ़ोन में और मोबाइल में काफ़ी सारा चीज़ को मैंने समझाया। इस तरीके करने से ये सब ठीक हो रहा है। और ये कोरोना वायरस कुछ भी नहीं है। ये वो कोरोना वायरस 1993 से है। और इससे पहले भी मतलब एबोला है, स्वाइन फ्लू है, ब्लैक डेथ है, फ्रेंच फ्लू है, इस तरीके की दुनिया भर की बीमारियाँ आया। इससे भी बड़ी बड़ी बीमारियाँ, बहुत करोड़ों लोग मरे। और ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये सब आफत आता रहता है, इसे हमसे सामने करना है। और सामने करके हमारे देश को, हमारी जनता को, अपने परिवार को बचाना जरूरी है। और एक दूसरे को सहायता करना जरूरी है। इस टाइम पे हमें किसान हुआ, पुलिस हुआ, हमारे सुरक्षा कर्मी हुए, हॉस्पिटल कर्मचारी हुए, सफाई कर्मचारी हुए, इन लोगों का सहयोग कीजिए। और आप अड़ोस पड़ोस में रहने वाला जो गरीब लोग हैं, उन लोग भी मदद कीजिए। काफ़ी एक दूसरे के सहारा ही चलेगा। आपके समझ लीजिए, आप अरबों खरबों रुपये कमा के रखे हैं, आज रोटी खा सकते हैं, आपके वो पैसा किसी काम का नहीं। रोटी और कपड़ा पहन सकते हैं, इसके अलावा किसी काम का नहीं है। आप ये चीज़ समझ लीजिए, मानवता और दुनिया का सबसे बड़ी चीज़ है। और प्रेम, उसकी कोई कीमत नहीं है। और इसलिए मैं आप सभी से विनती करूँगा, इस चीज़ को आगे बढ़ाइए। और मैंने जो बोला था, इस चीज़ को फॉलो करिए और अपने घर को स्वस्थ रख लीजिए। फिर अड़ोस पड़ोस के बारे में समझा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे।